नीतीश कुमार जी, वो अगले इलेक्शन में ही हार मान चुके थे कि अब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ उड़ते हुए चिड़िया को जो है ना लगाया जाता है हल्दी। अभी कामरान जी को भी टिकट मिलेगा तो भी हम लोग पार्टी के साथ है। अभी जो वर्तमान विधायक है उनका काम भी तो ठीक है, उनका काम भी तो अच्छा ही है। लोकसभा में इतना वोट लाए और निर्दलीय इतना वोट लाए। बेशक निर्दलीय 46,000 कुछ वोट लाए तो कमजोर व्यक्ति तो इतना वोट नहीं लाएगा, कहीं ना कहीं मजबूत है। आपका मौजूदा विधायक आरजेडी से है, उसके बावजूद आरजेडी से ही 4 लोग अपनी दावेदारी करते हैं, तो ये पार्टी मजबूत कैसे है? ये साफ दिखने को आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी, 100+ सीट उनको आएगा, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को। वो मुंगेरी लाल का सपना बनकर रह जाएगा, वो बिहार के सीएम तो नहीं बन पाएंगे। अब वो आरजेडी में फिर से नहीं आए, भले उनको अपना सजा था, जेल में थे तो जेल से वो कोर्ट से बरी किया गया, वो आए हैं। 24 घंटा सरवन कुशवाहा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो इसमें अगर 2 बड़े दिग्गज आपस में जब टिकट के लिए लड़ते हैं, सबसे बड़ी पार्टी बिहार में अगर कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल। सबसे ज्यादा वोट का परसेंटेज किन्हीं के पास है तो राष्ट्रीय जनता दल के पास है। जो बीजेपी के पूंजीपति लोग हैं वो फंड कर रहे हैं इनको, जाकर के बिहार में डिस्टर्ब करिए सबको। तो आपके नेता क्या लगता है 18% के हिसाब से कितनी सीटों पे आपके समाज के लोगों को खड़ा करने वाली है? जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी थी तो गुलाम सरवर साहब स्पीकर बने थे। पूरे नवादा में राष्ट्रीय जनता दल एकजुट है और एकजुट होकर के यहाँ 5 विधानसभा पर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का झंडा फहराएंगे। सीट इस तरह से दिया जाएगा जो हमें उम्मीद लग रहा है कि मुस्लिम समाज में भी नाराजगी नहीं रहेगी। आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। मैं मोहम्मद वसीम अकरम और अभी मैं मौजूद हूं नवादा में और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सचिव नीलम परवीन जी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भी हैं। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएं, चूंकि बिहार की राजनीति और 2025 विधानसभा की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं, ऐसे में आपकी पार्टी कितनी मजबूती से बिहार में दावा कर रही है और आप अभी मौजूदा टाइम में अपनी पार्टी को कहां देखती हैं? मेरी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है वो पहले भी मजबूत थी और पहले भी जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है माननीय नीतीश कुमार जी, वो अगले इलेक्शन में ही हार मान चुके थे कि अब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार और मजबूती के साथ हम लोग यहाँ पे बिहार में हैं और ऐसा दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनना यहाँ पे तय है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो ऐसी दावेदारी की जा रही है कि लगातार जन स्वराज से प्रशांत किशोर आपके नेता को टारगेट कर रहे हैं कि वो सक्षम नहीं है और वो उनका जो सपना है वो मुंगेरी लाल का सपना बनकर रह जाएगा, वो बिहार के सीएम तो नहीं बन पाएंगे। मुंगेरी लाल के सपना क्यों बन के रह जाएगा? जो खुद मुंगेरी लाल है वो दूसरे को क्यों बोल रहे हैं मुंगेरी लाल? सबसे बड़ी पार्टी बिहार में अगर कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल। सबसे ज्यादा वोट का परसेंटेज किन्हीं के पास है तो राष्ट्रीय जनता दल के पास है। फिर वो कैसे बातें बोल रहे हैं? नई नई पार्टी है, नई नई वादे हैं, नई नई बातें हैं। विधानसभा चुनाव के बाद उनको पता चलेगा कि क्या है बिहार की राजनीति। यहाँ उड़ते हुए चिड़िया को जो है ना लगाया जाता है हल्दी। अभी उनको पता नहीं है प्रशांत किशोर जी को, ये बिहार है। यहाँ बिहार में पहले खुद बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार का काम किया करते थे, वहाँ सोशल मीडिया का कुछ भी। अब अपना इनको वहाँ हिस्सेदारी नहीं मिला तो ये अपना अलग से पार्टी बना लिए। कोई भी पार्टी बना सकता है, सब लोग स्वतंत्र हैं। वो तो कहते हैं कि किसी भी मंत्रालय का पद बोलिए वो मैं हासिल कर सकता हूँ। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे बिहार की बदहाली को बदलना है, वो ये दावा करते हैं और आप उन्हीं को मुंगेरी लाल कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि 2025 विधानसभा में जन स्वराज कितनी सीट लाने में कामयाब हो पाएगी? जब नीतीश कुमार जी के साथ प्रचार प्रसार का काम कर रहे थे तब इनको बिहार नहीं दिख रहा था। इनको सुधारने का काम इलेक्शन के ही वक्त ही बहुत बड़ा समाज सुधारक हो गए हैं और सुधारने का इनको निकल गया है सारा कुछ। ये अपना जो है यहाँ पर किसके एजेंट है, किसके इशारा पे काम कर रहे हैं, कहाँ से इनको फंडिंग हो रहा है, सारे लोगों को पता है। बिहार के लोग इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं, सबको पता है। कौन फंड कर रहे हैं? कौन फंड कर रहा है? जो बीजेपी के पूंजीपति लोग हैं वो फंड कर रहे हैं इनको, जाकर के बिहार में डिस्टर्ब करिए सबको। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आप जन स्वराज को बीजेपी की बी टीम मान रहे हैं। बिल्कुल बी टीम है, वहीं से निकले हैं तो कौन सा टीम माना जाएगा? वहीं से निकले, वो उनके लिए ही काम करते थे। उनको क्रीम पोस्ट क्रीम पद नहीं मिला तो यहाँ पर आकर के अपना पार्टी बनाए। सब लोग स्वतंत्र है पार्टी बनाने के लिए, कोई भी पार्टी बना सकता है। लेकिन जो यहाँ पे बिहार में जो होगा वो सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा वोट जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के पास है
और महिलाओं का भी उत्साह इन्हीं की तरफ है, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ। ये साफ दिखने को आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी और 100+ सीट उनको आएगा, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को। आपके नेता कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बिल्कुल। आप अल्पसंख्यक समाज से आती हैं, जी, जी। तो आपके नेता क्या लगता है 18% के हिसाब से कितनी सीटों पे आपके समाज के लोगों को खड़ा करने वाली है? देखिए, हम लोगों को जो हिस्सेदारी है 18% का, करेक्ट। हम लोगों को सबसे ज़्यादा बिहार में अगर किन्हीं से उम्मीद है तो राष्ट्रीय जनता दल से। और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि हम लोगों की जितनी आबादी है उतना हिस्सेदारी मिलेगा। और इससे पहले भी जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी थी तो गुलाम सरवर साहब स्पीकर बने थे और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को जो है बनाया गया था राज्य के गृह मंत्री। और अभी भी वर्तमान में गोविंदपुर विधायक को जो है कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल में बनाया गया है। और बहुत सारे लोग हैं जो एमएलए है यहाँ से, और सबसे ज्यादा एमएलए मुस्लिम अगर कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल में, दूसरे पार्टी में नहीं। तो आपको लग रहा है लगभग 40 सीट की उम्मीद है, की जा सकती है? देखिए, ये तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कि कितने सीटें उम्मीद देंगे। उम्मीद क्या है? लेकिन उम्मीद है हमारी जितनी हिस्सेदारी है वो मिलेगा यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल में। तेजस्वी यादव खरे उतरेंगे इस वादे में? बिल्कुल खरे उतरेंगे, पहले भी खरे उतरे थे, इस बार भी खरे उतरेंगे। बातों बातों में आपने 2 नाम लिया, उसमें आपने एक कोषाध्यक्ष का नाम लिया जी, जी। और यकीनन आप मोहम्मद कामरान गोविंदपुर विधायक की बात कर रहे हैं। जी, जी। कई बार ऐसा क्षेत्र में चर्चा होता है कि हो सकता है कि मोहम्मद कामरान जी का ही टिकट इस बार कट जाए, कंफर्म नहीं है। इस पे क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, पार्टी जो है अपनी टीम को रख करके हर जगह सर्वे खुद करवा रही। वो पार्टी को पता है जो सर्वे टीम है वो कर रही है। तो ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि इनको टिकट दिया जाए। लेकिन नवादा में राष्ट्रीय जनता दल को सीट इस तरह से दिया जाएगा जो हमें उम्मीद लग रहा है कि मुस्लिम समाज में भी नाराजगी नहीं रहेगी। कामरान जी को भी टिकट मिलेगा तो भी हम लोग पार्टी के साथ है, हम भी वहां से ही करते, हो सकता है हम पे आजमाए तो हाँ, कोई बात नहीं है, कोई भी रहे राष्ट्रीय जनता दल। आपको क्या लगता है गोविंदपुर से आप भी एक दावेदार हो सकती हैं क्या? अगर पार्टी मुझ पे भरोसा करे तो क्यों नहीं। अब एक बात बताइए, आपने कहा कि बिहार में आपकी पार्टी जो है आरजेडी मजबूत है और नीतीश कुमार तो पिछले ही बार हार गए थे, गठबंधन किए, पावर में आए, फिर दोबारा पलटी मारे, फिर पावर में बने रहे। और नीतीश कुमार जाने जाते हैं, सत्ता में रहना है, किस तरह से रहना है। 9 दफा या 10 दफा मुख्यमंत्री का कोई शपथ लिया है तो वो नीतीश कुमार लिए हैं। आप कहते हैं कि आपकी पार्टी मजबूत है। बात मैं अगर गोविंदपुर की करूं तो आपका मौजूदा विधायक आरजेडी से है, उसके बावजूद आरजेडी से ही 4 लोग अपनी दावेदारी करते हैं, तो ये पार्टी मजबूत कैसे है? पार्टी में जितने लोग हैं सब दावेदारी करते हैं, ठीक है। सब लोग तो पार्टी में नेता ही बनने के लिए आते। अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और उस इलाका का जनता तय करता है कि किनको विधायक बनाना है, ठीक है। हम और आप कैसे तय कर देंगे? वहां के जो नेतृत्व सुप्रीमो बैठे हुए हैं वो ना टिकट बांटेंगे। तो टिकट टिकट बांटने का आधार क्या होगा? टिकट जिनको मिलेगा वेलकम है, किन्हीं को भी मिले टिकट। किन्हीं को भी मिल जाएगा या काम काम और कार्य देखा जाएगा? उस जिसको मौका मिला, जो जीता हुआ है, उसके परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड को नहीं देखा जाएगा? बिल्कुल देखा जाएगा, क्यों नहीं देखा जाएगा। अभी जो वर्तमान विधायक है उनका काम भी तो ठीक है, उनका काम भी तो अच्छा ही है। उनका भी काम बढ़िया। हाँ, अच्छा है। मतलब आप कह रहे हैं कि पार्टी किसी को भी दे, आप उसके समर्थन में, आपके खिलाफ हाँ, नहीं है। बिल्कुल। नवादा की राजनीति में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। नवादा में कौशल यादव जी पहले जदयू में थे, जबरदस्त मिलन समारोह हुआ, जबरदस्त कामयाब शक्ति प्रदर्शन हुआ। आप राष्ट्रीय सचिव हैं और मैंने आपको देखा वहां पे आप मंच साझा कर रही थी। पूरे नवादा में राष्ट्रीय जनता दल एकजुट है और एकजुट होकर के यहाँ 5 विधानसभा पर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल का झंडा फहराएंगे जी। कौशल यादव एक मजबूत दावेदार आरजेडी की तरफ से नवादा में माने जा रहे हैं, पर उस पर वहीं पे आप ही की पार्टी ने 2 दफा सरवन कुशवाहा को पे भरोसा दिखाया। एमएलसी में वो हार गए, अलग बात है। लोकसभा में भी उन पे पार्टी ने भरोसा दिखाया, वो हार गए, वो अलग बात है। तो क्या लगता है, एक ही वो भी दावेदारी कर रहे हैं, अब अलग से सभा कर रहे हैं कादिरगंज में और अलग जगह पे, वो भी कह रहे हैं कि भाई मैं क्यों नहीं चुनाव लड़ूंगा, 24 घंटा सरवन कुशवाहा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो इसमें अगर 2 बड़े दिग्गज आपस में जब टिकट के लिए लड़ते हैं तो जनता पे इसका क्या मैसेज आता है नीलम जी? देखिए, दोनों नेता हैं, दोनों लोग स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। पूरे समीकरण को देखते हुए टिकट देंगे यहाँ पे नवादा में। जैसे मुस्लिम की भी इतनी भागीदारी है तो मुस्लिम मुक्त भी नहीं होगा नवादा। कोयरी कुशवाहा का भी वोट है इतना, प्लस यादव का भी वोट है, दलित वर्ग का भी वोट है। तो सारे लोगों को मिला जुला के हमें जो लग रहा है
और बाकी तो शीर्ष नेतृत्व जिनको तय कर दे उनको मिलेगा। बाकी हम लोगों में ऐसा कोई फूट नहीं है, सरवण जी को भी टिकट मिल सकता, क्यों नहीं। आपके हिसाब से मजबूत दावेदार कौन है? देखिए मजबूत और ये क्या क्या कहना है, लोकसभा में इतना वोट लाए हाँ, लाए। और निर्दलीय इतना वोट लाए। बेशक निर्दलीय 46,000 कुछ वोट लाए, तो कमजोर व्यक्ति तो इतना वोट नहीं लाएगा, कहीं ना कहीं मजबूत है। दम तो है। बिल्कुल है, यहाँ की पब्लिक जो है भरोसा कर रही है, तभी ना 46,000 वोट आया है। अब रह गया इससे पिछला देखिएगा, तो कौशल जी को बहुत वोट आया था, वो भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े नेता है। अब इलेक्शन में तो दो ही चीज होता है, हार या जीत। अब इससे किसी का कद छोटा और बड़ा नहीं हो जाता, नेता नेता होता है, स्थापित नेता है सभी लोग। तो बातों बातों में आपने आपने ये कह दिया बिना नाम लिए कि श्रवण कुशवाहा एक मजबूत कंटेंडर हो सकते हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि 2 बार मौका मिला पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब देखिए बार बार 3 बार होता है कि नहीं। अब एक बात बताइए, जब से जब से राजवल्लभ यादव जी बरी होकर आए हैं, नवादा की राजनीति में एक अलग लेवल का भूचाल आ गया। राजवल्लभ यादव के आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि विभा देवी जदयू से आएंगी, कौशल यादव या श्रवण कुशवाहा, दोनों में से कोई एक तो आएंगे ही आरजेडी से। इस समीकरण से हिसाब से किसकी मजबूती आप देख रहे हैं, क्योंकि यादव का वोट भी बड़ा मायने रखता है। देखिए माननीय विधायक राजवल्लभ जी, वो तो पहले ही से आरजेडी में हैं। अब वो आरजेडी में फिर से नहीं आए, भले उनको अपना सजा था, जेल में थे, तो जेल से वो कोर्ट से बरी किया गया, वो आए हैं, तो उनका अपना राजनीति है। सब लोग अपने हिसाब से राजनीति करता है, सब लोग स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। अब वो इस पार्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनका पर्सनल ये है ना, अभी पार्टी से तो निष्कासित नहीं है। ये अनुमान लगाया जा रहा है, जैसा कि मैंने कहा। जी जी, अब पार्टी यहाँ जिसको टिकट दे दे। जाते जाते एक आखिरी सवाल करूंगा, वो भी बिहार के लेवल पे ही बात होगी, क्योंकि आप प्रवक्ता हैं। आप एक बात बताएं, अभी अल्पसंख्यकों में हमेशा देखा गया है कि आंख बंद करके आरजेडी के सिंबल पे अल्पसंख्यक वोट देते आए हैं। इस दफा अल्पसंख्यकों में एक नाराजगी है कि क्यों असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मात्र 6 सीट के कंडीशन पे शामिल क्यों नहीं किया गया। तो क्या लगता है कि ये जो नाराजगी है अल्पसंख्यकों में, ये आरजेडी को कोई डैमेज पहुंचा पाएगी, किसी तरह का नुकसान हो पाएगा? देखिए अगले बार चुनाव में ही जो इनके कैंडिडेट 5 जीते थे असदुद्दीन साहब की पार्टी से, तो वो तो राष्ट्रीय जनता दल में ही आ गए। और इनके अध्यक्ष जो है अख्तरुल इस्लाम साहब, वो तो खुद राष्ट्रीय जनता दल से ही निकले, यहीं के प्रोडक्ट हैं। हमें नहीं लगता है कि कोई भी सीट पर वो प्रभावित करेंगे। रह गए गठबंधन की बात, तो ये बड़े नेता तय करते हैं, बड़े नेता तय करते हैं, और गठबंधन का ये तरीका नहीं है। कभी आप पहले देखें हैं कि ढोल बजा के गठबंधन तय होता है। तो आप अभी सुन रहे थे नीलम खान जी को, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से बात कही, और आने वाली विधानसभा में बिहार में ये मानती हैं कि आरजेडी एक मजबूत पार्टी है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन घमासान यहाँ पे एक नहीं है, आरजेडी है, जदयू है, जो एनडीए के साथ गठबंधन है, और साथ साथ एक नई पार्टी है जो है जन स्वराज, और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे कदम जमा रही है। इस तरह देखना ये होगा, जन स्वराज किसे डैमेज पहुंचाता है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किसे डैमेज पहुंचाती है, और इसका अंततः रिजल्ट क्या होता है। बने रहे हमारे वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं किसी अलग मुद्दे पे, किसी अलग जगह पे।